की सरता बकदम शान हैं ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आइए खुश अकीदा मुसलमानों झूम झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, एक तरफ तो बड़ी खुशी हो रही है कि स्टेज पर कुरान का हाफिज दूल्हा बनकर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ अफसोस इसका हो रहा है कि जिस नबी के सदक़े में ये बच्चा दूल्हा बना है, उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा तो आप सब लोग बिल्कुल सन्नाटा कायम करके बैठ गए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जब कहा जाए तो बिल्कुल तवज्जो करके और पूरे जोश जज्बे के साथ दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। जब नबी पर सलाम पढ़ोगे तब नबी वाले होगे। सुभान अल्लाह। जो किसी से सलाम करता है वो उससे ताल्लुक बना लेता है। किसी से दुश्मनी हो गई हो और 2 बार से 3 बार उसको कह दिया अस्सलाम वालेकुम, बस दुश्मनी धुआं धुआं, दोस्ती आ गई। जी बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जो नबी से सलाम कर रहा होगा, जो नबी पर दुरूद पढ़ रहा होगा, मुस्तफ़ा जाने आलम मदीने में है, वहीं से कह रहे होंगे ये मेरा चाहने वाला जा रहा है, ये मुझे मानने वाला है। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत फज्र के बाद भी सलाम पढ़ते हैं, असर के बाद भी सलाम पढ़ते हैं, उठते हुए सलाम पढ़ते हैं, बैठते हुए सलाम पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? इसलिए कि सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ना मोहब्बत की दलील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के ऊपर पत्थर सलाम पढ़ता था, सुभान अल्लाह। मेरे आका पर उहद पहाड़ सलाम पढ़ता था। आप लोग इंसान हो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे। पढ़ना है ना? दोनों हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाथ रख लो। कुछ लोग आप लोगों को परेशान करेंगे, कहेंगे कि अच्छा रात में यक्के बार कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत, और सलाम के लिए कहा लाखों सलाम, कहा एक बार। वाह वाह, ये देखो एक बार दुरूद पढ़ते और कहते हैं करोड़ों दुरूद। तो मतलब बताओ ऐसा हो सकता है? लोग कंफ्यूज करते हैं, दिमाग को खराब करते हैं। नबी से दूर करने के लिए हर हरबा अपनाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि जब सुन्नी कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, तो ये फौरन एतराज करने वाला कहने लगता है वो देखो ये कई बार पढ़ना है और कह रहा है लाखों सलाम। ये कैसे हो सकता है कि एक ही बार में और लाखों सलाम हो जाए, और दुरूद एक ही बार पढ़ रहा है अब करोड़ों हो जाए? तो हम ऐसे बेवकूफ़ों का इलाज अच्छे से कर देते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं? जी जी। हैं? तकरीर का अब टाइम नहीं है, सिर्फ तकरार का है। मुझे घोसी जाना है, सब वक्त खत्म हो गया है और 350 किलो 350 किलोमीटर मुझे दूर जाना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जरा हमारा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का ब्रेन वॉश कर देता हूँ। बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
तो पढ़ने के लिए एक बार और हो जाता है लाखों, तो ये कैसे? तो बस एक आधे मिनट के अंदर मैं समझाना चाहता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। सलाम अल्लाह है, बात समझ गए? और सलाम जो मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। सुभान अल्लाह। और सलामती अल्लाह ही की तरफ जाती है। बेशक। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप किसी को कहते हो अस्सलामु अलैकुम, या कहते हो कि फला को सलाम हो, फला को सलाम हो, तो सलाम हम थोड़ी दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बोलो सलाम कौन देता है? सलाम देने वाला कौन है? सलामती अता करने वाला कौन है? कहो रब्बुल आलमीन है, खालिक आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामती सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं। तो जब ये बात है, तो जब हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो ये मतलब हुआ कि ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, मोहम्मद अरबी तेरे महबूब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल तेरे हबीब हैं, उनके ऊपर एक नहीं लाखों सलाम अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तो हम सलामती दे रहे हैं? नहीं, हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह अपने महबूब को एक नहीं लाखों सलाम अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बताओ, लाखों सलाम हम तो दे नहीं रहे हैं, अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह दे सकता है या नहीं दे सकता है? बोलो, जमीन किसने दी है? आसमां किसने दिया है? सूरज को रोशनी किसने दी है? चांद को चमक किसने दिया है? सितारों को मुस्कुराहट किसने दी है? आपको आदमियत किसने दी है? आपको इंसानियत किसने दी है? आपको ये हयात किसने दिया है? आपको औलाद किसने दिया है? आपको ये ताकत और तवानाई किसने दी है? आप सबके जवाब में कहोगे रब्बुल आलमीन ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो रब्बुल आलमीन जो आसमान को बगैर सुतून के कायम रख सकता है, वो रब्बुल आलमीन जो पानी के ऊपर जमीन बिछा सकता है, वो रब्बुल आलमीन अपने हबीब को एक नहीं, एक लाख नहीं, लाखों करोड़ों सलाम भी दे सकता है, दुरूद भी दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। मेरे आला हजरत ने, हम इसीलिए सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक, बेशक। मचल उठते हैं तो हम ये कहते हैं कि आला हजरत, आप बरेली में पैदा हुए, आपने आका की शान अजमत को पता करके हमारा ईमान बचा लिया है। बेशक, बेशक। आप ही ने बताया है कि मुस्तफा पर जब सलाम पढ़ो तो कंजूसी के साथ एक सलाम नहीं, दो सलाम नहीं, तीन सलाम नहीं, बल्कि अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह अपने हबीब को एक नहीं लाखों सलाम अता फरमा, करोड़ों दुरूद अता फरमा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। बताओ, अब तो दुरूद व सलाम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना? तो बिल्कुल दिमाग साफ रखो, हम जो सलाम पढ़ते हैं या किसी को करते हैं, वो हम सलाम देते नहीं, देता अल्लाह है, हम मांगते हैं अल्लाह। बेशक, बेशक। अब तो समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? हाँ, बहुत। जब भी मौका मिले महफिल में बैठे और आलिम कहें दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो,
तो आलिम तकरीर करके नबी की सना करे, तुम दुरूदो सलाम पढ़ के नबी की दुरूद नबी की सना करो और बराबर के इबादत में शामिल हो जाओ। वक्त ज्यादा नहीं है कि हम इस पर बात करें। आपकी ये महफिल क्या है? मैं बहुत खुश हूँ अजीज़े मुकर्रम मौलाना मुफ्ती मकबूल रजा साहब से। बहुत होशियार आदमी है, बड़े ज़ेरक और दानिश्वर। होशियार का एक मतलब अलग होता है जो आप लोग एक दूसरे को कहा करते हैं, उस माने में न लेना। ये मेरे शागिर्द हैं, मैं इनकी बुराई इनके मुंह पे थोड़े ही करूंगा। तो क्या मतलब समझते हो? पीठ पीछे करूंगा? इनको मैंने संवारा है, सजाया है। क्या संवारा है, सजाया है इसलिए कि बुराई करूंगा? नहीं नहीं, कभी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ फल अपनी जड़ से पहचाने जाते हैं और कुछ दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। तो रब का करम है, ये हजरत कारी आबिद रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछें तो आपको ये बताएंगे कि ये मुझ जैसा नहीफ और नातवा कमजोर इंसान देखने में कुछ तो नजर में नहीं आता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अमजदिया में पढ़ाने क्या पहुंच गए कि वहां से पढ़ पढ़ करके अब बहुत फूल निकल चुके और बहुत फल आ चुके हैं। उन फलों में देखिए ये एक फल है, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता हुआ फल, इल्म से आरास्ता पैरास्ता। और इसी तरीके से हजरत अल्लामा मुफ्ती मकबूल रजा साहब, ये भी जामिया अमजदिया के फले फूले फल हैं। और अब उसके बाद में हजरत मौलाना मुफ्ती रेहान रजा साहब, वो कहाँ चले गए? वो तो और ज्यादा महकते हुए फूल हैं, तरोताजा हैं। और हम इन हजरात का नाम नहीं जानते हैं। मौलाना इसराइल साहब हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती इसराइल साहब और हजरत मुफ्ती कुतुबुद्दीन साहब। कुतुबुद्दीन साहब ये कुतुबुल इल्म हैं, कुतुबुद्दीन हैं। बेशक बेशक। ये सब इल्मो फजल हासिल करके आज जगमगा रहे हैं, मुस्कुराते सितारों की तरह हैं। तो कहना यह है कि मुफ्ती मकबूल रजा साहब बहुत ज़ेरक हैं, समझदार हैं, फतीन हैं। उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में कई खूबियां हैं, सुभान अल्लाह। कई खूबियां हैं। एक तो यही कि इस बच्चे को हाफिज बनाया 6 महीने में, सुभान अल्लाह। तो ये हुआ कि आप सब लोगों के सामने इन्हें दूल्हा बनाया जाए ताकि आप सब लोग खुश होकर इनको नवाजें, आप इनके लिए दुआ करें और इनकी खुशी में शामिल हो, इसलिए कि मोमिन की खुशी में शामिल होना ये खुद एक इबादत है और इनको अजीम नेमत मिली है। इस नेमत का चर्चा होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। 6 महीने में इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है, इनका सीना कुरान से मुनव्वर हुआ है और आप देख देख कर खुश हो रहे हैं, आपकी आंखें मुनव्वर हो रही हैं। और सुनो सुनो, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाह लेता है, उसके रसूल जिसे चाह लेते हैं तो उन पर नवाजिश हो जाती है। आपने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना होगा कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं और उसके बाद में पढ़ने के लायक होते हैं, उस्ताद के पास उनको हाजिर किया जाता है। उस्ताद कहते हैं, ए साहबजादे बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे गौस शहंशाह बगदाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर उस्ताद कहते हैं कि पढ़ो
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब फिर उसके बाद में अब ज़बान रुकी नहीं है। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल। उसके बाद सूरह बकरा शुरू, तो सूरह बकरा मुकम्मल, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद सुनते जा रहे हैं और जो सामने हैं वो भी सुन रहे हैं। नन्हे से बच्चे हैं गौसे आज़म, मगर पढ़ना शुरू किया है और पहली बार पढ़ना शुरू किया है तो फिर शुरू कर दिया है, अब बंद करने का नाम नहीं है। कुरान शरीफ का पहला पारा, दूसरा पारा शुरू किया तो पढ़ते चले गए, यहाँ तक कि 16 पारा पढ़ डाला, 17वां पारा मुकम्मल हुआ, तब जाकर के ठहरे। उस्ताद ने कहा था, ए अब्दुल कादिर मुझे बताओ तुम मुझे पढ़ाने आए हो या पढ़ने आए हो? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा नहीं हुजूर मैं तो पढ़ने आया हूँ। तो कहा आखिर ये 17 पारा तुमने अभी सुना दिया, बिस्मिल्लाह के बाद ये कहाँ पढ़ लिया? किस दरसगाह में गए, किस आलिम साहब के पास गए, किस मदरसे में गए, कहाँ आपने इसको याद किया? तो मेरे गौस ने फरमाया था, उस्ताद गिरामी सुनिए, ये 17 पारे जो मैंने पढ़े दुनिया की किसी दरसगाह में ना गया, दुनिया के किसी उस्ताद के पास ना पढ़ा। हाँ हाँ, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती, मैं याद करता जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो कुरान वो अजीम मोजिज़ा है कि रोज बरोज उसका करिश्मा जाहिर होता रहता है। गौसे पाक के सीने में उसी वक्त आ गया 17 पारा जब वो अपनी माँ के पेट में थे। और इस तरीके से कुरान की अजमत बहुत ज्यादा है। बस आप इतना समझ लें कि यह कुरान जिसके सीने में आ जाता है उसको लोग हाफिज साहब कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे कोई अगर बिगाड़ के कह दे तो उसकी आकिबत बिगड़ जाए। अगर कुरान हाफिज़े कुरान को अगर बिगाड़े तो उसका दिल बिगड़ जाएगा। इसलिए अब उसका एहतराम किया जाता है, कहा जाता है हाफिज साहब। और उधर कोई डिप्टी साहब होता है, डीएम साहब होता है, डॉक्टर साहब होता है, वकील साहब होता है। ना मालूम कितने जमाने तक वो अपनी डिग्री हासिल करने की कोशिश करता है, फिर भी अगर कोई तौहीन कर दे तो कोई फतवा नहीं लगता। लेकिन हाफिज़े कुरान की कोई तौहीन कर दे तो फतवा तो लगेगा ही, पूरा इलाका दुश्मन हो जाएगा। बेशक बेशक, ये शान होती है हाफिज़ कुरान की। और हाफिज़ कुरान दुनिया में हाफिज होता है, उसको मजमे आम में दस्तार दे करके उसके गले में फूलों का हार डालकर उसे दूल्हा बनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि दुनिया के फूलों में सबसे महंगा और खुशबूदार फूल गुलाब का होता है। ए हाफिज़े कुरान, अब ले तेरे गले का हार गुलाब का फूल हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हाफिज़े कुरान एक बार दूल्हा नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार हाफिज जो है दूल्हा नहीं बनता। आप सब लोग, बहुत सारे लोग दूल्हा बने होंगे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे, और बाज लोग दोबारा बनना चाहते होंगे। अल्लाह ताला
की तरफ से जिसको तौफीक होगी वही दोबारा बनेगा, लेकिन हाफिज कुरान को हर साल दूल्हा बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बात सही कि नहीं? अरे जब कुरान सुनाने के लिए मेहराब पे हाफिज पहुंचता है, हर एक अकीदत की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, और यही चाहता है काश हाफिज साहब हमारी तरफ से फूलों का माला कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहराब में लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं और दूल्हा उनके गले में फूलों का माला डालते हैं, दूल्हा बनाते हैं। और रोजाना अगर कभी होता है हाफिज साहब रोजाना इमामा बांधते हैं और फूलों का माला, और नहीं तो 27वीं शब में जब कुरान मुकम्मल करते हैं तो मजमे आम में भरी मस्जिद में उनको दूल्हा बनाया जाता है। ये तो दुनिया में हाफिज कुरान हर साल मेहराब में अल्लाह के घर में दूल्हा बना करता है, सजाया जाता है, उसकी अजमतों का खुतबा पढ़ा जाता है, उसकी शान का इजहार किया जाता है। लेकिन याद रखना ये अजमत सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है। अरे कब्र में हाफिज जाता है, उसका जिस्म महफूज रखा जाता है, और फिर उसके बाद जब महशर में पहुंचता है उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी शान का क्या कहना। अरे उसके माँ बाप को नवाजा जाता है, उसके माँ बाप के सरों पे हीरे और जवाहरात और चमकते हुए सितारों वाले ताज माँ बाप के सरों पर सजा दिए जाते हैं। उनकी गर्दनें ऊंची होती हैं, उनके कद भी ऊंचे कर दिए जाते हैं, और उनके ताज सजे सजाए जगमगाते हुए अब लोग देखते हैं, देख करके रश्क करते हैं। लोग दूसरों से पूछते हैं अरे भाई ये कौन लोग हैं, अरे भाई ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज रखा गया है। तो बताया जाता है कि अरे ये वो लोग हैं जिनके बेटों ने दुनिया में कुरान ज़बानी याद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप को भी देखिए और फिर खानदान में कितनों की शफाअत करे। अल्लाह ही रहम फर, अल्लाह ही का करम, करम ही करम, कितने लोगों को उनकी शफाअत से बख्शिश फरमाए, ये रब का करम है। और फिर वो जब जन्नत में हाफिज कदम रखता है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है होगा कि आयतों पे आयतें पढ़ता जा, कुरान की तिलावत करता जा और मंजिलें तय करता चला जा। बेशक बेशक वो हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे जन्नत के ऊंचे दर्जों में पहुंचता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात ये है कि इनके भतीजे का अकीका भी, अकीका करना सुन्नत है। आप लोग तो हकीका कहते हैं, हकीका माने होता है खुजली, समझे? इसलिए कहा जाता है पढ़ो लिखो, पढ़ लो, और नहीं पढ़ पाए तो बेटों को पढ़ा दो, और नहीं तो हकीका को हकीका कहकर सब खुजली बना दो। बहुत अफसोस होता है इल्म हमारे पास नहीं है। आज दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। इल्म हासिल करो, मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म, इल्म हासिल करो। फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोदी से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे इल्म चीन में हो। ये और बात है कि आज चीन में खत्म हो गया, लेकिन उस समय मतलब ये दूरी बताना है कि चाहे इल्म कितनी भी दूर मिले मगर इल्म जरूर हासिल करो। इल्म खास तौर पर दीन का इल्म। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म दीन की जिंदगी है, इस्लाम की जिंदगी है। और जो लोग इल्म हासिल करके आलिम बन गए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल उलमा सलातीन फिल अर्द, उलमा दीन के बादशाह, जमीन के बादशाह हैं।
सुभान अल्लाह। उलमा जमीन के बादशाह हैं। और ये मैं ऐसे कहता नहीं, आप लोगों में से हर एक का दिल मानता है। यही वजह है कि आपके सामने अगर आलिम आ जाता है, हमारी शक्ल का कोई आदमी आ जाता है, कुर्ता और पैजामा और टोपी पहने हुए है, अगर आप कुर्सी पे हैं तो आप कुर्सी छोड़ देते हैं और ये कहते हैं आलिम साहब आप बैठ जाइए, मौलाना साहब आप बैठ जाइए। अगर आलिम आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है, आप खुशी में मचल उठते हैं, उसके लिए कुर्सी देते हैं, उसके लिए सोफा पेश करते हैं, इज्जत के साथ कहते हैं तशरीफ रखिए, और फिर उसके बाद बहुत नवाजते हैं। तो और फिर स्टेज की भी बात देख लो, खुद जमीन पर बैठ जाते हैं, हम लोगों को स्टेज पे बैठा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वहाबी कहता है कि नबी हमारी तरह, हमारे सुन्नियों बड़े समझदार हो, तुमने जब हमको अपनी तरह नहीं तो नबी को कैसे समझा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे सकता है? मेरे आला हजरत फरमाते हैं, लम जाते नजीरों का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुर सरसो है, आका तुझको शहे दो सरा जाना। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक न एक बनाया। एक रोज ये कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम, तुमने तो देखा जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम? यूं कहा जिब्रील ने, ए मैं जबी तेरी कसम आफा कहा कर दी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गिरी, लेकिन तू चीजें दी गिरी। बेशक पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हमारा ये हमें ये बयान करना था कि अकीका भी है ना, माशाअल्लाह।